आपने एक जिक्र और किया कि जब पहली विजिट पे आते हैं तो ये प्रेगनेंसी के दौरान सेम टाइम की पहली विजिट पे कब आना चाहिए, ये बड़ा है क्योंकि इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि आपको जितना जल्दी पता लगेगा क्यूरेबल थिंग्स उतने जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। आइडियली जब को किसी भी पेशेंट को जैसे ही अपना वो पीरियड मिस करती है तो आजकल इतनी ज़्यादा एजुकेशन हो गई तो वो घर पे अपना टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उनको एक बार हॉस्पिटल विजिट जरूर करना चाहिए, चाहे वो सामान्य हो चाहे कैसा भी हो क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होता है आपका न्यूट्रिशन स्टेटस, आपका रहना पीना खाना वगैरह सब चीज़ें डे 1 से उसका शुरू हो जाता है। इसी से जुड़ा उन सभी माताओं बहनों के लिए एक सवाल भी है कि वो जरूरी जांचें जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके लिए होनी चाहिए शुरुआती स्टेज पर, और आगे लगातार जब उपचार करें तब तो चिकित्सक के संपर्क में आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जानकारियां हो जाती है, लेकिन जो पहली जांचें हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए? कुछ एक होती है लैब की जांचें होती है और एक सोनोग्राफी होती है। नॉर्मली थोड़ा सा इसमें हम लोग डिफर करते हैं, कुछ सरकारी तंत्र और कुछ प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं एक इन जनरल बोल रही हूँ। एक तो हीमोग्लोबिन का जांच, हीमोग्लोबिन की जांच हर महीने एक बार हो जानी चाहिए, और भी नहीं तो हर 2 महीने में तो हो ही नहीं चाहिए। एक यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट। शुगर में आजकल WHO ने क्राइटेरिया दिया है 75 ग्राम GCT, मतलब ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। नॉर्मली हम रैंडमली किसी का शुगर करते हैं तो हो सकता है उसका डायबिटीज नहीं आए। ग्लूकोज जो प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क स्टेटस होती है, नॉर्मली भी एक हाई रिस्क स्टेटस होती है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली डायबिटिक नहीं है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर से वो डायबिटिक की रेंज में आ सकते हैं, तो उसको हम लोग ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज का एक पाउच आता है, उसको 1 गिलास पानी में मिला के पेशेंट को दिया जाता है और 2 घंटे बाद उसका शुगर का टेस्ट किया जाता है कि वो अगर हाई रिस्क में आ रहा है या लो रिस्क में आ रहा है। देखिए, शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेगेटिव ब्लड ग्रुप में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का हमें नहीं पता होता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो टाइमली डायग्नोस नहीं हुआ तो बच्चे में पीलिया होने के चांस, बच्चे के शरीर में पानी भरने के चांस होते हैं और बच्चा पेट में खत्म भी हो सकता है। तो ये 3 तो मेजर टेस्ट हैं। और आगे आते हैं हम लोग, थायराइड का टेस्ट होता है क्योंकि अब इंडिया में थायराइड बहुत ज्वलनशील हो गया है और प्रेगनेंसी में जो थायराइड होता है, कम वाला थायराइड, हाइपोथायराइड बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। आगे आते हैं कुछ एक वायरल मार्कर्स होते हैं, HIV का टेस्ट, हेपेटाइटिस का टेस्ट। हेपेटाइटिस में 2 होते हैं, B और C। VDRL मतलब वेनरल डिजीज, जो जेनिटल इन्फेक्शन का टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट हैं, ये तो बेसिक लैब टेस्ट हैं। प्लस हम आते हैं सोनोग्राफी पे। नॉर्मली जब भी हमारे पास फर्स्ट विजिट पे पेशेंट आता है तो हम एक मैसेज भी अपन देते हैं क्योंकि कानूनी तौर पर जो लिंग जांच करना अपराध है, लेकिन चिकित्सक उपचार के लिए वो सटीक है और करवाना भी चाहिए। जो बिल्कुल पुख्ता है, प्रमाणित सेंटर है वहां पर नहीं, मतलब सोनोग्राफी करानी चाहिए, लिंग जांच नहीं है। बिल्कुल। तो सोनोग्राफी में नॉर्मली जैसे एज अ प्रैक्टिशनर मैं मिनिमम 5 सोनोग्राफीज कराती हूँ। कई लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि ज़्यादा सोनोग्राफी कराएंगे तो बच्चे को नुकसान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोनोग्राफी इज कम्प्लीटली बिल्कुल 100% सेफ। एक्सरे जरूर प्रॉब्लमेटिक बात है, एक्सरे कभी भी नहीं किया जाता है। सोनोग्राफी 100% सेफ होता है। तो फर्स्ट सोनोग्राफी में जो हम फर्स्ट विजिट पे कराते हैं 6-7 हफ्ते पे, उसके 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक तो बच्चे की धड़कन पता चल जाती है, हमें आइडियली पहले ही पता है। दूसरा, कभी कभी बच्चा ट्यूब में लग जाता है जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, वो भी रूल आउट हो जाता है क्योंकि अगर आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिस कर गया और वो अंदर बढ़ जाती है तो पेट में ही वो ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। फिर हम दूसरी जो सोनोग्राफी कराते हैं वो 11 से 13 हफ्ते पे कराते हैं, जिसको हमारी भाषा में एंटी स्कैन बोलते हैं, और उसके साथ एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, डबल मार्कर। ये दोनों टेस्ट इसलिए किया जाता है बच्चे में मानसिक रूप से या कुछ और कोई विकृता नहीं हो, मेनली डाउन सिंड्रोम के लिए टेस्ट होता है। फिर एक सोनोग्राफी होती है 4.5 से 5 महीने के बीच में, जिसको बोलते हैं लेवल 2 स्कैन, जिसमें क्योंकि तब तक बच्चा पूरा बन जाता है, बच्चे का एक एक बॉडी पार्ट विकसित हो जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है बच्चे में कोई कंजेनाइटल कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से एज ए लीगल प्रोसीजर अगर हमें किसी भी वजह से ऐसी चीज़ है बच्चे में, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे माता पिता ये सोचे कि नहीं ये बच्चा आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते या आगे जाके उसको मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड हो सकता है, तो आप उसको उस समय टर्मिनेट करा सकते हैं। फिर एक हम सोनोग्राफी कराते हैं 28 हफ्ते पे, जिससे कि ये देख ले कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, कोई पानी की कमी तो नहीं है, और एक लास्ट में सोनोग्राफी होती है। तो मोटे तौर पे एक 5 सोनोग्राफी एक जस्टिफाइबल रीज़न है।